हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद गुड्डू में। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख त्योहार और उनके उत्सव एंड मेले भी ले लेंगे शामिल में। ये टॉपिक एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का फेवरेट टॉपिक है। एसएससी जीडी में भी एक नंबर हर बार देखने को मिला है, हर एक शिफ्ट में मिला है। ऐसी कोई सी शिफ्ट नहीं है जिसमें कि इसका एक क्वेश्चन आया नहीं है। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यही चीज ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। चलिए, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम शॉर्ट करते हुए, ठीक है नहीं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले क्या है, असम। असम असम के कौन कौन से उत्सव हैं? बिहू, चाय महोत्सव, करम पूजा और ये मी डैम मी फी, दही पटकाई, वेखो और अम्बुबाची। अब इसको देखो, हम याद तो कर लेते हैं वैसे, लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं। और ये अब मैं ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जो कि बार बार जो भूलने की बीमारी है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी जो ट्रिक बनाई है हमने वो ये बनाई है, देखो। अंकित की क्या आई? बहू आई। क्या आई? बिहू। बहू से क्या कर लेंगे? बहू से हम कर लेंगे बिहू, ठीक है। अंकित की क्या आई? बहू आई। तो उसे फिर क्या बनानी चाहिए? चाय बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? चाय। ये उसका कर्म है, ये उसका कर्म है चाय बनाने का। लेकिन वो चाय नहीं बना रही थी, मतलब नाय नुकर कर रही थी, मना करने के लिए कर रही थी, मैडम भी, मतलब कुछ भी बक रही थी, ठीक है। फिर उसे उसे पटक दिया, दही पटक दी उसकी। क्या कर दी? दही पटक दी। फिर वो बोल दी बेहो बेखो बेखो, फिर कह रही बेखो अब्बू वाची। क्या? अब्बू वाची। देखो देखो अब्बू वाची, मुझे दही पटक दी, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। अब इसे एक लाइन में कैसे याद करेंगे, देखो। अब शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। अंकित की बहू आई, उसका चाय बनाने का कर्म था, लेकिन कर्म था चाय बनाने का, चाय नहीं बनाई उसने, उल्ट सीध बोल रही थी। फिर उसकी दही पटक दी। फिर वो कह रही थी बेखो अब्बू बाची, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की क्या? पोला, मंडई, हरेली, भोजली, छेरछेरा और बिस्तर दशहरा, मेघनाथ, ठीक है। अब इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो। इसके लिए हमने बहुत ही सरल ट्रिक बनाई है, जो कि है ट्रिक है क्या चलती है, जो सवारी वाली गाड़ी कौन सी होती है? ओला। एक ओला कंपनी भी है, ठीक है। ओला जो कार वार बनाती है, सब कुछ बनाती है, ठीक है। तो क्या ये ओला 36 लोग काय में बैठ के गए? 36 लोग ओला में बैठ के गए। काय में बैठ के गए? ओला में बैठ के गए। कहाँ गए? मंडी गए थे और हरी सब्जी लेने गए थे। क्या लेने गए? हरेली सब्जी लेने गए थे। फिर उन्होंने भोजन की थाली ली, वहीं क्या ली? भोज ली। और फिर वो किसी को छेड़ दिया। क्या कर दिया? छेड़ दिया। फिर वो एकदम वहां से भागकर आकर बिस्तर पर सो गए। किसकी तरह? मेघनाथ की तरह, ठीक है। एक ही लाइन में देखो याद कर लिए। अब इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखो, 36 आदमी थे, पोला में बैठ के गए। कहाँ गए? मंडी गए। मंडी से क्या लाए? हरीली सब्जी लाए। वहां से फिर आने के बाद उन्होंने खाना खाया, यानी कि भोजन की थाली ली। फिर उन्होंने कुछ छेड़ दिया किसी को। फिर वहां झगड़ा वगड़ा हो गया, तो बस बिस्तर भाग गए। वो बिस्तर पे जाकर लेट गए, किसकी तरह? मेघनाथ की तरह सो गए, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट है गोवा। अब गोवा की क्या है? थ्री किंग्स, सोआओ जोआओ महोत्सव, अंगूर महोत्सव, मैंगो महोत्सव, बोर्डरम और सेंट फ्रांसिस जेवियर। अब इसको हमने ट्रिक से कैसे याद किया करेंगे, देखो। गोवा में क्या रहते हैं? किंग लोग ज्यादा रहते हैं। क्या रहते हैं? गोवा में 3 किंग रहते हैं। क्या रहते हैं? 3 किंग रहते हैं।
और कोई भी वहां आओ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोवा में बीच पर घूमने कोई आओ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वहाँ अंगूर का महोत्सव होता है। क्या खाते हैं वो? अंगूर खाते हैं, मैंगो खाते हैं। क्या खाते हैं? अंगूर खाते हैं, फिर मैंगो भी खाते हैं। और वहाँ जो है वो बहुत मस्ती करते हैं, बहुत डर कुछ नहीं है, बहुत मस्ती करते हैं। और सेंट पर जाके सेंट फ्रांसिस जेवियर पे घूमते हैं। क्या करते हैं? घूमते हैं। अब इसको एक लाइन में याद करते हैं, देखो रिवाइज। 3 राजा थे, यानी 3 किंग्स राजा थे। वहाँ आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। अंगूर खाए, मैंगो खाया, और बॉन्ड्रम वहाँ कोई डर नहीं था। और सेंट फ्रांसिस पे जाके घूमे, ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात। अब इस गुजरात की क्या? पैराग्लाइडिंग उत्सव, मोढेरा उत्सव, रणोत्सव, खेल उत्सव और पतंग महोत्सव, माधवपुर मेला यानी कृष्ण रुक्मणी। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखो इसको ट्रिक से याद करने की लिए एक ट्रिक बनाई है हमने। देखिए गुजरात में क्या रहती है? पैरामिलिट्री रहती है। कहते हैं नहीं पैरामिलिट्री, क्या रहती है? पैरामिलिट्री रहती है, यानी कि पैराग्लाइडिंग कर लेंगे, उससे पैराग्लाइडिंग कर देंगे। वो डेरा डाल के रहती है। क्या? वो अपने तिरपाल उरपाल डाल के रहती है, क्योंकि वो आना जाना होता है उसका, कहीं भी आ जाती है कहीं भी चली जाती है। तो डेरा डाल के रहती है और वो रण के रण जीत लेती है। क्या मतलब? पूरे देश के देश जीत लेती है, रण जीत लेती है। और वो फिर खेलती है, रण जीतने के बाद क्या करती है? खेलती है। कभी कभी वो पतंग भी उड़ा लेती है शाम करने के बाद। और फिर उसके बाद वो माधवपुर का मेला देखने जाती है। कौन जाती है? पैराग्लाइडिंग। अब इसको एक ही लाइन में कैसे याद करेंगे, बोलते रिवाइज करते हैं। गुजरात में पैराग्लाइडिंग फोर्स आई थी, वहाँ डेरा डाल के रही थी, मोढेरा रण भी जीता था उसने, खेल महोत्सव भी किया था, खेल खेला था, पतंग भी उड़ाई थी और माधवपुर मेला भी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा के महोत्सव। हरियाणा क्या? गणगौर, सूरजकुंड, पिंजौर हेरिटेज और गुग्गान नवी। अब इसको याद करेंगे। देखो हरियाणा के जो होते हैं वो खेल कूद में, स्पोर्ट्स में ज्यादा महत्व रुचि देते हैं। क्या रहते हैं? अपनी स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि रखते हैं। तो जो है इसी तरीके से वो गणगौर मतलब पूरा गण को गौर से ध्यान देते हैं, मतलब अपने पूरे हरियाणा को पूरा ध्यान देते हैं, गणगौर। और सूरज की तरह तपते हैं। क्या करते हैं? वो सूरज की तरह तपते हैं। सूरज कुंड जो होता है, जैसे सूरज कुंड अग्नि की तरह, सूरज की तरह तपते हैं। और तब वो पिंजरे में भी हो तब भी वो तपते हैं, ठीक है। मतलब मेहनत लगातार रहती है। और तब उनकी जब मेहनत रंग लाती है तो उनका जो गूंगे लोग होते हैं, गूंगे भी उनकी नामबरी करते हैं। क्या करते हैं? गूंगे भी उनकी नामबरी यानी कि तारीफ करते हैं, ठीक है। अब जो है अब एक लाइन में बोलते हैं इनको। हरियाणा में घनघोर लोग होते हैं जो कि घनघोर मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? घनघोर मेहनत करते हैं, सूरज की तरह तपते हैं। सूरजकुंड पिंजौर हेरिटेज यानी कि पिंजरे में भी रहकर करते हैं मेहनत। और फिर उनकी गूंगा भी नामभरी करता है, यानी गुग्गान नवी, ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की क्या? साजो, हल्डा, गोची, फुलेज त्योहार, चैट फेस्टिवल, नलवाड़ी और मिंजर मेला, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे हम ट्रिक से? देखो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। हिमा और आंचल। कौन? हिमा और आंचल दोनों साजे, मतलब साजे में रहती थी। क्या? जैसे होते हैं नहीं कि 2 परिवार होते हैं, वो साजे में ही रहती थी दोनों, हिमा और आंचल। अब वहां किसी का त्योहार था, मतलब सॉरी किसी की शादी थी। क्या थी? किसी की शादी थी, तो उन्होंने हल्दी लगाई हुई थी। क्या? हल्दी लगाई हुई थी। हल्दी लगाने के बाद वो अपने हस्बैंड से क्या मंगा रही थी? गुच्ची के जूते मंगा रही थी। क्या मंगा रही थी? गुच्ची के जूते, गुच्ची के। उन्होंने नहीं ला के दी तो क्या होगी? वो फूल गई। क्या होगी? फुलेच गई। क्या होगी? फूल गई। फिर उसके बाद उन्होंने चैट करने के लिए क्या करा? नल पे फिर वो चैट करने के लिए नल पे हाथ धोने गई। नलवाड़ी क्या करने? नल पे हाथ धोने गई, ठीक है। नल पे हाथ धोने के लिए गई और फिर उन्होंने मिंजर का मेला देखा, क्योंकि वो गुस्सा हो गई, फूल गई, तो उन्हें मनाने के लिए वो उनके हस्बैंड मिंजर का मेला लेके गए। अब इनको एक लाइन में कैसे याद करेंगे? देखो रिवीजन करते हैं। हिमा और आंचल दोनों साजे में रहती थी, हल्दी लग रही थी उनके यहाँ,
हल्दी लगने के बाद वो अपने हस्बैंड से गुच्ची के जूती मंगाने की चाहती थी, लेकिन हस्बैंड ने लाके नहीं ली तो वो फूल गई। फूलने के बाद वो चैट करने के लिए नल पे आई, हाथ धोए उन्हें। हाथ धोने के बाद वो उन्हें मनाने के लिए उनके हस्बैंड मिंजर का मेला दिखाने लेके गए। ठीक है, इसी कैसी लग रही है आपको ट्रिक बताना जरूर कमेंट में। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। क्या आंध्र प्रदेश की क्या, फ्लैमिंगो, कल्याणोत्सव, येलम्मा और दुर्गम्मा। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, देखो एक अंधा व्यक्ति है। कौन है, अंधा व्यक्ति है। अंधा व्यक्ति को फ्लाई करते हुए ऊपर से कोई क्या गया, फ्लाई करते हुए आम गिर गया या कुछ गिर गया, आम गिर गया। क्या गिर गया, आम गिर गया। तो वो कह रहा है क्या, ये फ्लैमिंगो क्या गिर गया, मैंगो गिर गया। फ्लाई करते हुए क्या गिर गया, मैंगो गिर गया। तो उसका क्या हो गया, कल्याण हो गया। फिर अपने घर जाके कह रहा है ये ले अम्मा, ये ले अम्मा, ये ले दुर्गम्मा। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेंगे। अब एक लाइन में याद करेंगे। देखो आंध्र प्रदेश के उत्सव, अंधा आदमी था, उसके फ्लाई करते हुए फ्लाइमिंगो गिर गया, उसके पास आ गया। उसका फिर क्या हो गया, कल्याण हो गया, कल्याणोत्सव हो गया। फिर वो अपनी अम्मा से जाके बोला ये ले अम्मा, यानी कि ये लम्मा जता रहा। फिर उसने अपनी अम्मा को एक और अम्मा को दिया जो कि उससे बड़ी थी, यानी कि दादी उसकी दुर्गम्मा। ठीक है, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। क्या, अरुणाचल प्रदेश। तो इसके कैसे याद, इसके देखो कौन कौन से हैं, देखे पहले तो सबसे पहले क्या है, मोपिन, सांगकेन, पाओसांग, चालोलोकू, बुरीबूट, ड्रियुत्सव और सोलो। ठीक है, तो अब इनको हम एक ही लाइन में याद करेंगे। देखो बहुत सरलतम रूप से मैंने ट्रिक बनाई है। अगर आपको ट्रिक में कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, देखो क्या है, मोपिनी, अरुण जो है आंचल से कह रहा है। क्या, अरुण, ट्रिक है, अरुण आंचल से कह रहा है। अरुणाचल हो गया नहीं, अरुण आंचल से कह रहा है कि मो पीनी है। क्या करनी है, मो पीनी है। तो मो पीनी है, क्या पीनी है। और सांग कैन लेकर आया, यानी अपने साथ कैन भी लेकर आया, जो क्या कहते हैं, जो अपने साथ बियर की कैन भी लेकर आया। क्या लेकर आया, बियर की कैन लेकर आया। और एक पौवा भी लेकर आया। क्या लेकर आया, सांग अपने पौवा भी लेकर आया, पाव सांग, पांग सांग। और फिर आंचल क्या कहती है अरुण से कि नहीं, वो अरुण कह रहा है कि चलो मतलब लेके चलो इनको भी। तो आंचल कहती है नहीं, बुरी बूट है, यानी कि बुरी बात है, बुरी बात है। तो वो कहता है कि मैं ड्राई फ्रूट भी लाया हूँ। क्या लाया हूँ, ड्राई फ्रूट, यानी ड्राई फ्रूट। तो फिर बोलता है, जब उसने बुरी बूट बोलता है तो वो क्या कह रहा, अब मैं सो लूं, क्या कर लूं, सो लूं। ठीक है, अब इसको एक लाइन में करेंगे। आप देखो, रिवाइज करते हैं। अरुणाचल से बोला मोपीनी है, सांग केन लेके आया, और क्या कहते हैं, एक पौवा लेके आया और बोला कि चलो लेके। तो फिर आंचल बोली ये बुरी बात है, यानी कि बुरी बूट। फिर ड्राई फ्रूट भी लेके आया साथ। और फिर बोला, जबकि उसने बुरी बात बोल दिया, बुरी बूट बोल दिया, तो कि मैं अब सोऊंगा। क्या, चलो अब सो लूं। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार। बिहार की क्या है, ये शाम चकेवा है। क्या है, शाम चकेवा, शाम चकेवा। ठीक है, बेहुला, सोहराय, जीतिया, कर्मा, छठ पूजा, सरहुल और राजगीर। ठीक है, अब इसके जो हमने सरलतम रूप में एक ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक ये है। बिहार में क्या आई, कोई बहू ले आया। क्या ले आया, बेहुला ले आया, बेहुला। बिहार में बहू को बेहुला भी बोलते होंगे, मतलब एक ट्रिक है, किसी भी भाषा से इसे ना जोड़े। क्या ले आया, बेहुला ले आया। तो उसकी बेहुला ले आया, तो उसके घर पे तो बहुत डांट पड़ ली उसकी। तो उसकी सोहरा, यानी कि या तो हार होगी या जीत होगी। क्या होगी, हार होगी या जीत होगी। ये वो चकमा देके क्या लेकर आया था, बहू लेकर आया था। उसकी सोहराई होगी या सो जीतिए होगी। ये उसने कर्म कर लिया अपना। क्या कर लिया, कर्म कर लिया, कर्म कर लिया। कर्म करने के बाद फिर उसने छठ पूजा की। क्या कहा, छठ पूजा की। किसके साथ, सरहुल के साथ। किसके साथ पूजा की,
सरहुल के साथ पूजा की थी, और फिर उसके बाद पूजा में वो सफल रहा और फिर राजा की तरह राजगीर करता रहा, राजगीर बना अपने परिवार पे। ठीक है, अब इसको देखो एक लाइन में रिवीजन करते हैं इसका। बिहार से बेहुला लेके आया, शाम चकमा दे के एक बेहुला ले आया, उसकी सोहराई होगी या जीती होगी, ये उसका कर्म था। उसने फिर छठ पूजा करी, छठ पूजा करने के बाद वो सरहुल के साथ, उसने किसके साथ की थी छठ पूजा? सरहुल के साथ की, और फिर राजा की तरह राज करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड। कौन सा? झारखंड। झारखंड के कौन कौन से? देखो, एक चंडी पर्व है, सोहराय है, टीशू है, कर्मा है, और भक्ता पर्व है सरहुल। तो वो सरहुल बिहार में भी है। कहाँ? बिहार में। तो उत्सव जो होता है या मेले एक से अधिक राज्य में भी हो सकते हैं। ऐसा होता है कि जैसे जो राज्य होते हैं उनकी सीमाएं बिल्कुल लगती हैं, नहीं तो बराबर बराबर से जैसे दो राज्य जो होते हैं तो उनमें एक एक भी उत्सव हो जाता है। ठीक है, दोनों राज्यों में भी लगा लेते हैं। देखो इसको अब ट्रिक से याद करेंगे। ये भी बिहार का है, एक तो सोहराय भी बिहार में और सरहुल भी है। क्या है? सरहुल। दोनों बिहार में भी हैं और झारखंड में भी। तो इसको याद करेंगे। देखो अब, जब चंडी ने अपना, चंडी माता यानी जो कहते हैं ना चंडी माता, चंडी माँ ने जब अपना रूप धारण किया, चंडी माता ने जब अपना रूप धारण किया तो सब क्या करने लगे? टिश्यू बहाने लगे, यानी कि आंसू बहाने लगे, आंसू बहाने लगे, क्योंकि उनके कर्म गलत थे। क्या थे? उनके कर्म गलत थे, कर्म गलत थे। तो उनकी क्या हो गई? हार हो गई। क्या होगी? सो हार हो गई। और फिर वे भागते बने। क्या बने? भागते बने। किसके साथ? सरहुल भी, जिसमें शामिल कौन था? सरहुल भी था। अब देखो इसको एक ही लाइन में बोलेंगे। चंडी पर्व, चंडी ने जब अपना रूप धारण किया तो उनकी हराए हो गई और टिश्यू बहाने लगे, क्योंकि उनके कर्म गलत थे और वे भागते बने। किसके साथ? सरहुल के साथ, सरहुल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है आगे कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक का क्या क्या? पट्टाडकाल, पट्टाडा, पट्टाडकल, हम्पी महोत्सव, केलपोद, उगादी और कंबाला, यानी कि भैंसा दौड़ होती है इसमें कंबाला में। ठीक है, इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे? देखो हमने इसके लिए ट्रिक बनाई है। कर्नाटक, इसमें क्या थे? दो भाई थे। क्या थे? दो भाई थे और वो नाटक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नाटक। तो उनके पिताजी ने उनके पट्टे काट दिए जमीन के। क्या कर दिए? उनके पट्टे काट दिए कि लो अपनी अपनी अलग अलग बांट दी उनकी, क्या आप इसमें करना और आप इसमें करना। ठीक है, जो उनके क्या कर दिए? पट्टे काट दिए। तो वो क्या हो गए? खुश हो गए, खुश हो गए। फिर उन्होंने कल पौध उगा दी। क्या उगा दी? कल पौध उगा दी, पौध उगा दी, पौध उगा दी, और हरा चारा भी बो दिया। क्या बो दिया? हरा चारा भी बो दिया, पौध भी उगा दी। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने किसे खवाया? कंबाला, यानी कि भैंसा को खवाया, और भैंसा से फिर की दौड़। ठीक है, देखो अब इसको एक लाइन में रिवाइज करते हैं। कर्नाटक में दो भाई थे जिनका उनके पिताजी ने बंटवारा कर दिया, पट्टा काट दिया उनका। पट्टा काटने के बाद वो दोनों खुश हो गए, यानी कि हैप्पी हो गए। वो हैप्पी हो गए। उन्होंने दोनों ने कल पौध उगा दी। पौध उगाने के बाद उन्होंने कंबाला यानी कि कटरा को वो खिला दी, और उसके बाद भैंसा से दौड़ की, भैंसा दौड़। ठीक है, नेक्स्ट है आगे केरल। केरल के उत्सव, अब इसे कैसे याद करेंगे? देखो इन्हें, क्या है? ओणम है, विशु है, त्रिशूलपुरम है, बल्लम काली है, अरट्टू है, अट्टूकाल पोंगल है। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक बनाइए। केरल में एक आदमी था जो कि कैसा था? अरट्टू था, यानी कि अठूट था। क्या था? अठूट था, अट्टू था, अरट्टू अठूट था। क्या था? अठूट था, अठूट था, मतलब ओंगली दास था बिल्कुल। ठीक है, क्या था? ओणम दास था। क्या था? ओणम दास था, ओणम दास था। उसने क्या पी लिया? विष पी लिया। क्या पी लिया? विषु, यानी कि विष पी लिया। और उसे त्रिशूल का तो मतलब पता नहीं होगा। क्या नहीं पता होगा उसे? त्रिशूल का मतलब पता नहीं होगा। और वह विष पीने के बाद काली बल्लम यानी कि बोट रेस में बैठ के पानी में चला गया। क्या चला गया?
पानी में चला गया और वह तो डूब गया। ठीक है, तो अब इसको एक लाइन में देखो बोलेंगे कि केरला में जो है, केरल में एक अठूट आदमी था। कैसा था? अठूट आदमी था। तो चलो आदमी था, बिल्कुल अरट्टू था। उसने बिल्कुल औड़म था वो। उसने विष पी लिया। विष पीने के बाद उसे त्रिशूल का तो कोई मतलब पता ही नहीं, जो पूजा करता। और वह काली वट्टम बोट में बैठ के, यानी कि बोट जो कि नाव में बैठकर पानी में और चला गया और उसने नाव को भी डुबा दिया और साथ में खुद भी डूब गया। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की क्या? काकसार, मंडई, घड़लिया, हरीरी और गणगौर। क्या है? गणगौर। अब इसको हमने याद करने के लिए जो ट्रिक बनाई है वो ये है, एक काका थे मध्य प्रदेश में। क्या काका थे? क्या थे? काका थे। काका यानी कि दादा या बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं बोल देते हैं काका। गाँव में एक काका थे और किसी की शादी में मंडे में मंडी से क्या लाए? चलो मंडी से क्या लाए? मंडई यानी कि मंडी से क्या लाए? घड़ा लाए। घड़ा लाए, घड़ा में क्या बनाया? हरीरा। क्या बनाया? खाने के लिए हरीला बनाया। हरीरा बनाया और कितने ध्यान से बनाया? घनघोर, मतलब बहुत गौर दी थी इस पे। क्या दी थी? बहुत गौर दी थी। ठीक है, इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, वो रिवाइज करेंगे। देखो इसका हम, मध्य प्रदेश में एक काका थे, वह मंडई यानी मंडी से घड़ा लेके आए। क्या लेके आए? घड़ा लेके आए और उन्होंने उसमें हरीरा बनाया और भले ही घड़घोर, मतलब बहुत ही जोर दिया उस पर। ठीक है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की क्या? काला घोड़ा कला उत्सव, एलिफेंट महोत्सव, पिठोवा, पोला, अयुद्ध, गुड़ी, गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी और कोजागरी। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक बनाई है हमने वो ऐसे बनाई है, देखिए। महाराष्ट्र, महाराणा प्रताप। महाराष्ट्र से क्या कर लेंगे? महाराणा प्रताप कर लेंगे। महाराणा प्रताप किस पे बैठे थे? घोड़े पर बैठे थे, जिसका नाम क्या था? चेतक था। कहाँ पर बैठे थे? काले घोड़े यानी कि घोड़े पर बैठे थे। कहाँ? एलिफेंट पे नहीं बैठे थे। वह पोला में भी नहीं बैठे थे और उन्होंने घोड़े पे बैठकर युद्ध किया था। क्या किया था? युद्ध किया था और दुश्मनों को उन्होंने गोली टिका दी, मतलब गुड्डी टिका दी, मतलब हरा दिया, गोली टिका दी। फिर उन्होंने गणेश चतुर्थी यानी गणेश जी की पूजा की और कोजागरी में। क्या? कहाँ कहाँ जाके करी थी? कोजागरी में। ठीक है, अब देखो इसको एक लाइन में बोलेंगे हम। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का घोड़ा काला था। घोड़ा काले घोड़े पर बैठे थे, एलिफेंट पर नहीं बैठे थे। वह पोला में भी नहीं बैठे थे, यानी कि ओला। पोला से क्या? जैसे ओला होती है ना, ओला ओला, तो ओला में नहीं बैठे थे और उन्होंने युद्ध जीता था। और गोली यानी कि उन्होंने दुश्मनों को गोली टिका दी थी, गोली टिकवा दी थी और उन्होंने गणेश चतुर्थी पर पूजा की थी गणेश जी की। और फिर कहाँ जाके की थी? कोजागरी में। कहाँ की थी? कोजागरी में। नेक्स्ट है मणिपुर। क्या? मणिपुर। चलीबिलास, लाइहरोवा, यांगसांग, याओसांग, चुम्फा और कांगरथ यात्रा। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो इसको क्या कैसे याद करेंगे? देखो मणिपुर में क्या थी? मणि थी। क्या थी? मणि थी। मणि थी और चेरी, जिसका नाम था, किसी आदमी का नाम था चेरी, किसी लड़के का नाम था। वह मणि को ढूंढ रहा था। क्या करता था? मणि को ढूंढ रहा था। लाई के खेत में, यानी लाई हरोबा, लाई के खेत में ढूंढ रहा था। और यहाँ 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 करके और सबको बुला के लेकर आया, यहाँ यहाँ करके, मतलब सबको लेके गया संग, अपने संग लेके। यहाँ संग यानी कि सबको संग लेके गया। और फिर मणि मिलने के बाद उसे क्या कर लिया? चूम लिया। उसने क्या कर लिया? चूम लिया और कागरथ यानी उससे कागरथ मंगाया मणि से और उस पर चढ़कर भाग गया। ठीक है, अब देखो इसको एक एक रिवीजन करते हैं। मणिपुर में एक मणि थी जिसमें चेरी नाम के आदमी को ढूंढने की कोशिश की। वह लाई के खेत में गया, यारों को संग लेके गया यानी याओ संग, और वहां उसने मणि को चूमा। चूमने के बाद कांगरथ पर बैठकर भाग गया। ठीक है, नेक्स्ट है मेघालय। क्या है? मेघालय।
ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो मेघालय क्या है, नो क्राइम, बांग्ला और बेहद खलन है जी, क्या है ये बेहद खलन है, ठीक है, ये बेहद खलन है ये। कौन सा है, बेहद खलम, ठीक है। और ये स्ट्रॉबेरी महोत्सव। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए मैं घायल हुआ, कैसे हुआ, मैं घायल हुआ, मैं कह रहा था नो क्राइम, क्या कह रहा था, नो क्राइम, और उसने मुझे, दुश्मन ने मुझे बगल में ले लिया, मेरी क्या मच रही थी, बेहद खलम मच रही थी, यानी कि दर्द हो रहा था। और फिर उसके बाद जब मैंने इतना बोला उससे कि दर्द हो रहा, बेहद खलम मच रही, तो उसने मुझे छोड़ दिया और क्या खिलाई, स्ट्रॉबेरी खिलाई, क्या खिलाई, स्ट्रॉबेरी। तो एक बार रिवाइज करते हैं, मैं घायल था, मुझे नो क्राइम, मैं कह रहा था कि नो क्राइम, मुझ पर क्राइम मत करो, फिर वह उसने मुझे बगल में दे लिया और उस मेरे बेहद खलम मच रही थी, इसलिए मैंने उससे मना किया तो वो मान गया और उसने स्ट्रॉबेरी खिलाई, क्या खिलाई मुझे, स्ट्रॉबेरी खिलाई, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, देखिए पढ़ेंगे मिजोरम, मीमकूट, वो मिजोरम का चाप चार कूट है, ये क्या है, चाप चार कूट, ठीक है। माफ करना अगर कहीं टाइपिंग में भी अगर गलती हो गई हो तो। चाप चार कूट, मीमकूट और थल फवांग कूट, ठीक है। अब देखो इनमें क्या है, इनमें एक चीज कॉमन है सब में, क्या है, कूट, क्या, कूट वर्ड, तो जहाँ कूट आएगा वहाँ मिजोरम है, लेकिन याद कर लेंगे एक में शायद एक में कूट एक जगह और है किसी में, ठीक है। नेक्स्ट है, मुझे ध्यान पे नहीं आ रहा, नागालैंड, नागालैंड के क्या है, हॉर्नबिल, सेकरनई, यमसे, आंगमोंग और मोआशू, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे इसको, देखो नागालैंड में क्या था, नाग था, क्या था, नाग था, नाग कहाँ से निकलता है, बिल से निकलता है, कहाँ से निकलता है, बिल से निकलता है, और कैसे चलता है, सरकते हुए चलता है, कैसे चलता है, ये सरकते हुए चलता है। और जब कोई देख लेता है तो क्या होता है, उसके यम से याद आ जाते हैं, मतलब क्या आ जाते हैं, यम याद आ जाते हैं, उसे यमदूत याद आ जाते हैं, और वह अंग अंग उसका मोम की तरह हो जाता है, यानी कि अंग अंग पिघल जाता है आदमी का जब सांप को देख लेता है, और आंसू आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसको एक ही लाइन में याद करेंगे, रिवीजन करेंगे इसका, नाग मिला, नाग कहाँ से निकला, और बिल से निकला, और सरकते हुए चलता था, यम से याद आ जाते थे, और मोम की तरह आदमी पिघल जाता है देख लेता है तो, और उसके आंसू फिर निकलने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उड़ीसा, क्या है, उड़ीसा, उड़ीसा को कैसे याद करेंगे, देखो उड़ीसा क्या क्या, राजा पर्व, छऊ, बलिया, यात्रा, धनु यात्रा, कोणांग महोत्सव। देखिए आपको उतारने की भी जरूरत नहीं है इसे, आप कभी नोट बनाए, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो मैं इंस्टाग्राम के थ्रू आपको प्रोवाइड पीडीएफ इसकी दे दूंगा, जिससे कि आपका जो लिखने में जो टाइम है वो टाइम बच जाएगा। आप मुझे कमेंट कर देना जिस भी रूप से आप पीडीएफ लेना चाहेंगे, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। आप चाहे टेलीग्राम तो टेलीग्राम से भी आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, और आप क्या कहते हैं इंस्टाग्राम से चाहें तो आपको इंस्टाग्राम से भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसकी ट्रिक बनाई है हमने, देखिए उड़ के कौन चलता है, राजा चलता है, कैसे चलता है, उड़ के कौन चलता है, ज्यादातर राजा चलता है, राजा की क्या होती है, जय जय होती है, छह जय छह, कितने राजा हो चाहे छह हो कितने हो, सबकी क्या होती है, जय जय होती है, क्या होती है, जय जय होती है। और वो क्या होती है, जय जय होती है, वो बाली बाली यानी कि बड़ी बड़ी यात्रा करता है, कैसी कैसी यात्रा करता है, वो बड़ी बड़ी यात्रा करता है। और धनु यानी धनुष, धनुष भी चलाता है, क्या चलाता है, वह धनुष भी चलाता है, या और यह दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच भी है, ये धनु यात्रा, ये महोत्सव है, ये दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच भी है। और धनुष कहाँ से चलाएगा, वो कोण से चलाएगा, कैसा होता है धनुष, कोण की तरह, ठीक है। इसे एक लाइन में बोलेंगे, देखो इसको एक लाइन में बोलेंगे, उड़ीसा में कैसे उड़ के कौन चलता है, राजा चलता है, राजा की क्या होती है, कितने भी राजा हो चाहे छह राजा हो या कितने भी राजा हो, सबकी जय जय होती है। वह बड़ी बड़ी यात्रा करता है, बड़ी बड़ी यात्रा करता है, वह धनुष जाता है, यानी कि धनुष चलाता है, धनुष चलाना भी जानता है, और धनुष किसकी तरह होता है, कोणांग की तरह, एक कोण की तरह होता है। नेक्स्ट है
पंजाब क्या है? पंजाब। पंजाब का क्या? खालसा पथ, गुरु पर्व, लोहड़ी और होला मोहल्ला। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे देखो। पंजाबी जो होते हैं ना, कहते हैं वाहे गुरु का खालसा। क्या कहते बोलते हैं? नहीं, वाहे गुरु दा खालसा। क्या बोलते हैं? वाहे गुरु दा खालसा। तो खालसा तो वाहे गुरु दा खालसा, तो गुरु भी हो गया और खालसा भी हो गया। वहां क्या खेलते हैं वो क्या करते हैं? पंजाबी आपस में नहीं लड़ते। क्या करते हैं? आपस में नहीं लड़ते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? लोहड़ी, लोहड़ी हो जाएगा। और होला मोहल्ला, वो अपने साथ अपने मोहल्ले में होला मोहल्ला में होली भी खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान के कौन कौन से? गणगौर, बूंदी उत्सव, मरु महोत्सव, मत्स्य, पुष्कर मेला और कोलायत। ठीक है, अब इसको हमने ट्रिक से कैसे याद किया है देखो। ट्रिक बनाई है, इसकी ट्रिक भी बड़ी सही है। राजस्थान में क्या होता है? राजस्थान में घनघोर सूखा पड़ता है। क्या पड़ता है? घनघोर सूखा, यानी कि बारिश बहुत कम होती है। वहां रेती रेत है। क्या है? ज्यादा रेती रेत है। घनघोर सूखा पड़ता है। वहां बूंदाबांदी होती है। क्या होती है? बूंदे आती है छोटी छोटी। कभी कभी बारिश पड़ती है, बूंदाबांदी होती है। और वहां क्या है? पूरा मरुस्थल है। क्या है वो? पूरा मरुस्थल है। और जहां मरुस्थल होगा वहां मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन करना क्या होगा? कठिन होगा। वहां मत्स्य पालन भी बहुत ज्यादा कठिन होगा, यानी कि मछली पालन। फिर वहां क्या करते हैं? वो पुष्कर मेला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पुष्कर मेला। और पुष्कर मेला से ही वो थोड़ी बहुत कमाई करते हैं, यानी कि। और वह फिर क्या करते हैं? कोलायत, कोलायत यहाँ वहां से क्या लेकर आते हैं? कोयला लेकर आते हैं। मेले से क्या लेकर आते हैं? कोयला लेकर आते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक है, इसका वास्तविकता से लेना देना नहीं है कि मेले में क्या बिकता है क्या नहीं। अब इसको एक सांस में कैसे बोलेंगे? राजस्थान में घनघोर सूखा पड़ता है, वहाँ बूंदाबांदी होती है। और वह पूरा मरुस्थल है, वहाँ मत्स्य पालन होता नहीं है। और पुष्कर मेला लगता है। वहीं पुष्कर मेले से कोयला खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? कोयला खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। सिक्किम के कौन कौन से? सोनम, त्योहार, ल्योसर, सांगदावा, लोसर और सोलो। क्या है? सोलो। अब देखो इसको याद कैसे करें, इसकी ट्रिक बनाई है हमने। सिक्किम में क्या है? सिक्किम में सोनम, सोनम कह रही है अपने हस्बैंड से। सोनम कह रही है अपने हस्बैंड से कि मुझे सोना है। क्या करना है? मुझे सोनम कह रही है मुझे अपने हस्बैंड से मुझे सोना है और आपके संग सोना है। क्या आपके संग सोना है? तो उसके हस्बैंड बोल रहे हैं लो सर। क्या बोल रहे हैं? लो सर सोलो। क्या सोलो? लो सर सोलो। ठीक है, सोलो। तो इसे इस तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के क्या? चित्रार्थी, जल्लीकट्टू, पोंगल और थाईपुसम। देखो इसको यार इस तरीके से करा था। तमिलनाडु में क्या होती है? चित्रकारी होती है। क्या होती है? चित्रकारी होती है। चित्रकारी में बैल का यानी जल्लीकट्टू यानी जल्लीकट्टी का चित्र बनाया जाता है। किसका चित्र बनाया जाता है? बैल का चित्र बनाया जाता है। और किसके साथ? बैल का पोंकता पोंकता नहीं है, ठीक चलता है तो बैल का चित्र बनाया जाता है। और उसकी बैल की क्या बनाई जाती है? थाई भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? थाई भी बनाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लें। देखिए पोंगल जो है 4 दिन चलता है। 4 दिन का त्योहार है ये, 4 दिन चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है। बस वीडियो बने रहिए, बस थोड़ी सी आज ज़्यादा लंबी होगी थोड़ी सी वीडियो। ठीक है, क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना क्या है? तेलंगाना दशहरा, मेदराम यात्रा, बथुकम्मा और बोनालू अलाई वलाई। ठीक है, तो देखो इसको कैसे याद करेंगे हम। ट्रिक इसकी हमने ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है? तेलंगाना क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना में क्या दशहरा हुआ? क्या हुआ? तेलंगाना में दशहरा हुआ। तो उसके मेदराम, कौन? मेदराम। मेदराम कह रहे कि बथुकंपा बना लें, यानी कि बथुआ बना लें। क्या बना लें? बथुआ बना लूं, बथुआ बना लूं। तो उसके घर वाले बोले, क्या बोले? क्या अलाय वलाय बना रही? क्या बना रही? क्या अलाय वलाय बनाना। ठीक है, तो इसे इस तरीके से याद कर लेंगे। देखो एक बार रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं। तेलंगाना में दशहरा हुआ, दशहरे में बेदराम कह रहे थे कि मैं बथुआ बना लूं और क्या बथुआ बना लूं। तो उनके घर वाले बोल रहे क्या अलाय वलाय बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है
त्रिपुरा, त्रिपुरा के क्या, खर्ची पूजा, क्या, खर्ची पूजा, संतरा उत्सव, बीजू, होजगिरी, केर उत्सव और खम्पुई गरिया। ठीक है, तो इसे किस तरीके से याद करेंगे, देखो ट्रिक इस तरीके से है कि त्रिपुरा में क्या, बीजू, बीजू ने संतरा खर्च किया, मतलब कुछ पैसे खर्च किए, क्या किए, पैसे खर्च किए, संतरा लिए, क्या लिए, संतरे लिए और केले लिए, क्या लिए, संतरे लिए और केले लिए। और कहाँ जाकर लिए थे, वो होजगिरी एक जगह का नाम है, वहाँ होजगिरी में लिए थे और वहाँ खाए, क्या करा, खम्पुई, यानी कि खाए, वहाँ संतरे खाए, संतरे और केले वहाँ खाए। खाने के बाद वहाँ क्या की थी, गरिया पूजा, क्या की थी, वहाँ गरिया पूजा की थी। ठीक है, इसको देखो रिवीजन करते हैं। बीजू ने संतरे लिए, संतरे और केले लिए और केले और संतरों पे पैसे खर्च किए, पैसे खर्च करने के बाद वहाँ होजगिरी में उसने पैसे खर्च किए थे, वहीं उन पर खाई, वहीं खाई और वहाँ उसके बाद गरिया पूजा की उसने। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। क्या, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्या है, कुंभ महोत्सव, कजली महोत्सव, आयुर्वेदिक महोत्सव, आयुर्वेद, त्रिवाणी मेला, कलिंजा, नौचंदी, बटेश्वर घाट और कुंभकरी, क्या, कुंभकरी देवी उत्सव। इसकी अपने आप भी ट्रिक बना सकते हैं, नहीं तो मैं एक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट अपने इसी चैनल पर शॉर्ट ट्रिक में जो मतलब शॉर्ट वीडियो होती है उसमें ट्रिक इसकी डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड की क्या है, उत्तराखंड में कौन कौन से है इसके, हरेला, फूलदेई और घी। ठीक है, अब इसको देखो ट्रिक है इसकी, जो मैं छोटी छोटी ट्रिक है वही अब बता रहा हूँ, ना तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। उत्तराखंड में क्या होती है, हरियाली होती है, क्या होती है, हरियाली होती है, कैसी होती है, हरेला जैसी होती है। और हरियाली पे क्या आते हैं, फूल आते हैं, क्या आते हैं, हरियाली पे फूल आते हैं। अब इसका रिवाइज करेंगे, देखो उत्तराखंड में हरियाली होती है और हरे पे क्या आते हैं, फूल आते हैं, क्या आते हैं, फूल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, और उसे भैंसें खाती हैं हरियाली को, तो क्या ज़्यादा घी देती हैं, क्या देती हैं, घी ज़्यादा देती हैं। नेक्स्ट है, बस लास्ट है पश्चिम बंगाल। क्या, पश्चिम बंगाल की क्या, गंगा सागर उत्सव, दुर्गा पूजा, जगद्धत्री पूजा, नवोबोरसे और पोइल बैसाखू। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो पश्चिम बंगाल में एक लड़का कहाँ गया, एक लड़का कहाँ गया, गंगा सागर गया। कहाँ गया एक लड़का, गंगा सागर गया, किस लिए गया, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा करने, यानी गंगा सागर कर गया दुर्गा जी का जगरात्रा करने, क्या करने गया, जगरात्रा करने गया। और वहां जाकर उसने नवी जगह, यानी कि नई नई जगह गया था, वहां जाके क्या किया था उसने, पोयला, यानी कि पोयला मतलब ओला, पोयला, पोला से गया था, किससे गया था वो, पोला से गया था। ठीक है, पोला से गया था। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो कमेंट में आप पीडीएफ के लिए बोल सकते हैं, मैं आपको, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो इंस्टाग्राम पर दे दूंगा, और आप क्या कहते हैं टेलीग्राम चलाते होंगे तो मैं टेलीग्राम पे भी आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।